श्रृंगार माता और उनके छोटे कपूत के बीच जल्दी ही शुरू हो रही है कंट्रोवर्सी। जी हाँ, छोटा कपूत है जो कि सिवान जाने का नाम नहीं ले रहा है और अगर जाएगा भी तो वहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। उसने वो अल्टीमेटम दे दिया है। उधर जहाँ लिपस्टिक मुंह में अपने घर पहुँच गई है और बहू के बिना काम करना उन्हें बड़ा बेकार लग रहा है, क्योंकि अब आदत छूट गई है ना काम करने की। 10-10 बजे तक नहाना, उठना, फिर अपना व्लॉग बनाना, सब कुछ काम करना। आंटी भी कह रही है कि इंसानों से ज़्यादा वफादार तो कुत्ते होते हैं। अभी किसके रिगार्डिंग बोला गया है, इस सब बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल चुका है तो हाइप भी आप मुझे दे सकते हैं। और मैं देख रही हूँ कि मेरी जो लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी ऑडियंस, वो मेरे वीडियो देखती हैं, सर्च करके देखती है, बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करती। आपका एक सब्सक्राइब जो है ना, मुझे बहुत अंदर तक खुश कर देता है कि हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और वैसे भी लप्पू लप्पी एंड फैमिली आपका फेवरेट टॉपिक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, श्रृंगार मॉम जो चली गई हैं अपना घर सिवान में, हालांकि वो नाराज़ होकर गई हैं। वो पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ उनके फेस का एक्सप्रेशन से, जिस तरीके से वो अपने बेटे को नहीं मिली थी, सिर्फ अपनी बहू को मिली थी। और जो है उनकी जो काम वाली है, यानी कि जो छोटू की माँ है, उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन देकर गई है कि लप्पू और लप्पी का ध्यान रखना है। जी हाँ, बड़े लप्पू और लप्पी का, और लप्पू लप्पी को गरम गरम रोटी बनाकर खिलाना। छोटे लप्पू और लप्पी के बारे में उन्होंने कोई बात ही नहीं की है। सिवान आने के बाद जो आंटी का सबसे पहला वीडियो आया है वो आया है बिना मेकअप के, और आंटी को इस चीज़ का बहुत दुख है कि बिना मेकअप की वो वीडियो को स्टार्ट कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने सोचा है कि पहले मैं वीडियो डालूंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। वीडियो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सबको पता है। वीडियो से व्यूज़ आते हैं। भले ही वो 10 दिन के बाद जो है अम्बाला से वापस आई हैं अपने बेटे बहू के पास से, यहाँ आने के बाद वो कोई सफाई नहीं करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। उठते ही वो व्लॉगिंग पर लग गई हैं कि जो मेरा काम है वो तो मुझे करना ही है, चाहे पब्लिक मुझे इस चीज़ के लिए बिल्कुल ट्रोल करे। आंटी कह रही हैं कि बहू का काम तो बहू का ही होता है, औरतों का काम औरतों का ही होता है। गृहिणी घर में रहती है तो घर की साफ सफाई रहती है, अदरवाइज घर की साफ सफाई नहीं होती है। आंटी का कहना है कि इंसानों से ज्यादा तो वफादार कुत्ते होते हैं। कुत्ते बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप इनको थोड़ा सा प्यार देते हैं, ये आपको बदले में बहुत देते हैं। और इंसानों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के साथ कितना कर लिया, अपना मतलब निकलने के बाद सब छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं आंटी की टोंटिंग का इशारा जो है ना अपने छोटे वाले कपूत की तरफ था, क्योंकि आंटी बड़े बेटे बहू को तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि 5 साल पहले उनको बहुत कुछ बोलती थी। जब उन्होंने वाईटी पर कुछ भी अचीव नहीं किया था तब वो सुनते भी थे, क्योंकि उनका सुनना बनता भी था। हालांकि वो चीज़ें लप्पू नहीं दिखाता था, लेकिन आपस में इनका जोश जो है ना चलता रहता था, जो वॉर था इनका चलता रहता था। अब यही जो इनका 4-5 साल पहले का जो रवैया था ना, अभी छोटे बेटे बहू के साथ कर रही है, क्योंकि छोटा बेटा जो है वैसे भी कुछ नहीं कमाता है, और जो कमाता है तो वैसे ही वो इतना कंजूस है कि वो घर पर नहीं देता है, ना वो स्कूल में ध्यान दे पा रहा है। सिर्फ 24 घंटे घर पे अपने कमरे में एसी चला के पड़ा रहता है। वो भी आंटी जी बोल देती है कि एसी का इतना बिल आता है कि वो इनके पापा को देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए उसकी बीवी को इतना दबाया जाता है कि घर के सारे काम की जिम्मेदारी आते ही उसे दे दी गई है। लेकिन जो बहू 5 साल से बैठी है उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं डाली गई। तो कहीं ना कहीं लप्पू लप्पी को ये फायदा हुआ है कि अब उनकी थोड़ी बॉन्डिंग तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि बॉन्डिंग नहीं है ये एक डर है कि अब मेरा बेटा बहू इतना कमा रहे हैं कि अगर मैं बोलूंगी तो भाई हमारे घर का फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाएगा, क्योंकि लप्पू के सिर पर ही इन लोगों का घर चलता है। आप लोगों को पता है, रेत बजरी सिस्टम जो भी आता है वो लप्पू के सिर पर है। लप्पू अपने वीडियो में ये बोल भी देता है कि झूमर हमने लगवाया था मम्मी सिवान वाले घर में, ये रेत बजरी मेरे पैसों से आई है। और अब जो बेटी को गोल्ड दिया हो ना हो, उसकी स्लिप भी लप्पू ने संभाल के रखी होगी कि इन फ्यूचर कभी भी वो काम आ सकती है। आंटी का कहना है कि इंसान को हम इतना प्यार वैल्यू करते हैं तो वो हमारी वैल्यू नहीं करता। तो कहीं ना कहीं इशारा छोटे की तरफ ही था, क्योंकि छोटे की बातों में आकर इन्होंने अपनी बड़ी बहू रानी और बड़े बेटे को घर से बाहर निकाला था, उनके ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस लगाए थे। अब जब छोटे की शादी हो गई है, उसे चीज़ें समझ में आने लगी है, तो वो अपनी बहू की साइड लेता है। तो अप्सरा मम्मी ये चाहती नहीं है कि वो अपनी वाइफ की साइड ले। यहाँ से जो है, जो इनका बेटा है कपूत है छोटे वाला, उसने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई अम्बाला से निकलने के बाद वो जाएगा तो सही सिवान, लेकिन वहाँ सिवान रहेगा नहीं। अपना सामान लेके कुछ दिनों के लिए, कहीं कुछ दिनों के लिए नहीं, परमानेंटली कहीं और शिफ्ट होगा। आना जाना इनका लगा रहेगा, जैसे बड़े लप्पू लप्पी का लगता है। क्योंकि देखिए उसे पता है कि सिवान में जो छोटी सी जगह है वहाँ पर घूमना फिरना पॉसिबल नहीं है। एक तो वैसे ही ससुराल है बहू का, और दूसरा कहीं भी जाने से पहले जो है ना श्रृंगार माता की परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसलिए वो सोच रहा है कि जैसा बड़े लप्पू लप्पी फ्री हैं, वैसे मैं भी फ्री होना चाहता हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये उसने अपनी वीडियो में बता दिया है। छोटा लप्पू ये सोचकर अम्बाला में रुका था कि भाई भाभी के घर में रहूंगा, मेरा ही घर होगा। लेकिन जो छोटा, ये जो बड़ा लप्पू है, इसने जो छोटे लप्पू को कमरा अलॉट किया है ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाले पे तो पूरा हक उसी का ही है, उसकी पूरी टीम रहती है वहाँ पर। एक छोटी छोटी चीज़ की जो है वीडियो बनानी पड़ती है,
रिसोर्स डालनी पड़ती है तो उसमें जो है विघ्न ना पड़े, इसके लिए छोटे वाले बेटे को ऊपर वाला कमरा लौटा हुआ है। तो छोटे वाला बेटा वहाँ पर अजनबियों की तरह पड़ा ही रहता है, जो मुझे लगा इस चीज़ में। और अपने बेड पर बैठकर वो भी अपने भाई की तरह पलंग का कोना पकड़ के बैठ गया है। और वहाँ पर जो है ना वीडियो छापे जा रहा है, जो कि वैष्णो देवी से लेकर आए थे, उसकी मम्मी के लिए, उसकी मम्मी के लिए, ननंद रानी के लिए, ननंद रानी की मम्मी के लिए, ये सब चीज़ें जो है भंजना बोल रही थी। तो एक चीज़ मुझे यहाँ समझ नहीं आती कि जब आपकी सासू मम आपके यहाँ पास थी, जेठानी आपके पास थी, ननंद आपके पास थी, तब आपने ये सारी चीज़ें उसी टाइम क्यों नहीं एक छोटा सा वीडियो शूट कर लिया और हाथों हाथ इन लोगों को दे दिया। अब आप ये सब चीज़ें अपनी वीडियो में दे रही हैं, तो कब अब आपकी ननंद रानी आएगी, कब सिवान जाएंगी, कब जाकर उनको देंगी। तो ये चीज़ें इन लोगों को समझ में नहीं आती। वहाँ बैठे बैठे भी वो बोल रहा है कि भाई मैं भूखा रह गया हूँ, मतलब भाई के घर में रहकर भी वो भूखा है क्योंकि उसे खाने को नहीं मिला है, और जो थोड़ा बहुत खाना 1-1:30 बजे के बाद बना है वो भी उसकी भंजना ने बनाया है। इस चीज़ को अपनी उसने वीडियो में बोल दिया है कि भाई यहाँ जो मैं सोचकर रुका था, जो मुझे लग रहा था कि ये इसके मन में था कि जो चीज़ मैं सोच के रुका था वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही है। अगर वहाँ पर माँ बाप की बंदिशें थी तो भाई यहाँ पर भाई भाभी की बंदिशें, क्योंकि घर जो है भाई भाभी का है। एक तो ये लोग जो है घर को इतने दिनों से बंद करके चले जाते हैं। दूसरा जेरी वहाँ पर था, मतलब उनका जो डॉग था, तो सुसु पोटी उसको कौन करवा रहा था, हो सकता है उसने सुसु घर में भी किया हो। एक तो बंद घर की स्मेल, ऊपर से डॉगी के सुसु की स्मेल, ओ माय गॉड। तीसरा, जब ये किचन में जाती हैं तो किचन में इनके घर में चूहों ने अटैक कर दिया है। जी हाँ, पिछली बार आपने देखा था कि कॉकरोचेस का हमला हुआ था जब ये जो श्रृंगार माता घर से बाहर थी, सिर्फ छोटा लप्पू घर पे था, तो छोटे लप्पू ने कॉकरोचेस का हमला दिखाया था कि उसने रात भर हीट छिड़क के छोड़ दिया था, और सुबह जब खोला था तो ऐसा लगा था पता नहीं कॉकरोचेस कितने हज़ारों की संख्या में वहाँ पर कॉकरोचेस थे। उसी किचन में, जिस किचन में लप्पी जो है नीचे बैठकर सब्जियां काटती हैं, उसी किचन में जहाँ पर किचन की स्लैब पर लप्पी जो है रोटियां बनाती है। लप्पी ही क्या, उसकी सासू माँ भी वहाँ पर रोटियां बनाती हैं। तो मतलब इनके घर में चूहे आमतौर पर घूमते ही रहते हैं। और जब ये लोग घर से आए हैं तो बर्तनों के स्टैंड पर चूहों ने पोटी कर दी है, छी। और उसी पोटी को जो है श्रृंगार माता है उसने कागज में लिया, हटाया है, लेकिन उसको हटाने का डस्टबिन में, पॉलिथीन के अंदर नहीं डाला है, जो सिंक में जहाँ बर्तन थे वहाँ पर साइड में डाल दिया है, फेंक दिया है। तो मतलब किस तरीके के वाहियात लोग हैं यार। मतलब ये तो इनको शुक्र मनाना चाहिए वाईटी का, कि वाईटी की बदौलत और अपने बेटे की बदौलत जो है ये एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं और शायद थोड़ा बहुत कुछ सीखते हैं, या पहनने ओढ़ने का ढंग इन लोगों को आ गया है। अदरवाइज वो कहते हैं ना कि पैसों से क्लास नहीं खरीदा जाता, कि जो आपकी क्लास होती है ना वो आपके बिहेवियर से, आपके पहनने ओढ़ने से, आपके घर के काम करने से फ़र्क पता चल जाता है कि कुछ काम जो है ना स्वच्छता पूर्ण किया जाता है किचन में, क्योंकि किचन में आप लोग खाना बनाते हैं। और इन लोगों का किचन ही इतना गंदा रहता है, तो सोचिए बेडरूम, बाथरूम, सब कुछ कितना गंदा रहता होगा, सिर्फ महंगी महंगी टाइलें लगवाने से, या जो स्टील की रेलिंग बनवाने से, या मतलब कुछ भी करवाने से इतना कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब तक आप अपने अपने सुधार नहीं करेंगे। और श्रृंगार माता का जब ये हाल है, क्यों नहीं इतना बड़ा होने के बावजूद ये घर को एक बार अच्छे से साफ सुफ करवा लेती हैं। चूहों से, मतलब चूहों की दवाई भी आती है, ये नहीं कि किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है, बट ये लोग पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। क्योंकि वो लोग करेंगे तो वहाँ पर मजदूरों के सिर पे खड़ा रहना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, और उसी टाइम में ये लोग 2-3 वीडियो छाप लेंगे। छी है यार, देख के भी इतनी घिन आ रही थी कि चूहे, इतने सारे चूहों ने वो पोटियाँ कर रखी थी और उसको साफ कर रही थी। मतलब ये डेली का काम होगा, जिस टाइम डेली किचन में काम करके अपना घर सोने चले जाते हैं, तो रात को तो किचन में चूहे घूमते ही होंगे, और बर्तनों के स्टैंड पर जाते ही होंगे। ज़रूरी तो नहीं कि आज 10 दिन हुए तो 10 दिन में ही गए हैं। तो रोज़ ये कह रही है कि हमें स्टैंड साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, उसके बावजूद भी इनकी सब्जियां जो है स्लैब पर ही कटती हैं। इनकी इसी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट थे जो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। एक यूज़र ने लिखा है कि आपकी आदत ख़त्म हो गया है काम करने का, बहू जो करती हैं, आपका भंजना के बिना चलता ही नहीं है। आप बिल्कुल सही बोल रही है आंटी जी, आजकल तो इंसान से ज़्यादा वफादार जानवर ही होते हैं। आप मेकअप में बहुत सुंदर लगती हैं आंटी, मेकअप करके काम की जा रही। मेकअप करने का टाइम ही कहाँ था, उस पर तो उन्होंने व्लॉग बनाया है, मेकअप कहाँ करेंगी आंटी जी। मैं तो शुरू से आपका व्लॉग देखती हूँ, जिस उम्र में आपको जितना आपको झेलना पड़ता है ना, एक टाइम तो दुख का पहाड़ टूटा था आपकी फैमिली पर फिर भी आपकी वजह से सब संभल गए। ओ माय गॉड। अरे आंटी जी, आप खुद ही आंटी जी हैं, तो उनको आंटी जी क्यों बोल रहे हैं? उनको बहन जी बोलिए या दीदी बोलिए या कुछ भी बोलिए, बट आंटी जी मत बोलिए। हाँ, ये कमेंट इस चीज़ के लिए था कि आंटी के घर में जो काम करने वाली आंटी आती हैं, मेड आती हैं, उनको आंटी जी आंटी करके बोलती है, तो वो तकरीबन उम्र में इनके जैसी होंगी या उनसे 1-2 साल छोटी बड़ी होंगी। तो यहाँ पर ऑडियंस इनको लताड़ रही है कि आप उनको आंटी जी करके क्यों बोलती हैं। ये चीज़ इनको बहुत पहले भी किसी ने ऑडियंस ने कही थी, आप लोग चूहों का कुछ परमानेंट इलाज करवाइए, पेस्ट कंट्रोल करवाइए। अरे भाई, ये सब इनके पाले हुए हैं, कॉकरोच, चूहे, कुत्ते, और इनके अब मैं कहना नहीं चाहती, इनके बेटों का भी कुछ नहीं हो सकता, इनके चूहों का भी कुछ नहीं हो सकता, और इनके जो है कॉकरोचेस का भी कुछ नहीं हो सकता। आप लोग जेरी को इतने दिनों के लिए दूसरों के भरोसे छोड़कर कैसे चले जाते हैं? ना उसका अच्छे से केयर करते हैं, ना कभी उसको इंजेक्शन लगाते खाते हैं, पूरी गर्मी उसका बाल भी कट नहीं करते हैं। आप लोगों को वीडियोस देखकर अब घिन आने लगी है। बहुत के रहते हैं भी कर बहुओं के रहते हुए भी काम कर लिया करिए आंटी जी, आपको आदत बनी रहेगी और उनको भी अच्छा लगेगा।
आप एक चीज़ और बोली कि किसी यूज़र ने, आप अपनी, हाँ वही चीज़ है कि आप अपने मेड को आंटी मत बोला कीजिए, आपके बराबर की है वो, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। हम लोग जो है लप्पी को ही बोलते हैं कि लप्पी की किचन बना ली है, लप्पी ने अपनी गोल्डन इतना बड़ा घर बना लिया है, लेकिन टीशू का प्रमोशन करके दूसरों को कंटेनर्स दिलवाती है, पीपी लिंक करते हैं, लेकिन खुद के किचन के लिए कंटेनर अभी तक नहीं लिए गए हैं। सब जो सामान है सारा पैकेट से निकालती है और पैकेट में ही बनाती है। बट इस चीज़ में उनकी सासू माँ भी कम नहीं है, क्योंकि जो पत्ती का पैकेट उन्होंने निकाला है, पत्ती से निकाली है, पैकेट से पत्ती निकाल के अपनी चाय में डाल लिया और बोल रही है एक राउंड में पी चुकी हूँ। तो आंटी जी का यहाँ भी जो है ना मोस्टली सामान जो है पैकेट में ही रहता है। बट आंटी जी की एक बात मुझे लगती है कि इन दोनों बहुओं के रहते हुए घर में डिब्बे अस्त व्यस्त रहते हैं, बट आंटी जब भी सफाई करती हैं तो अपनी रसोई की अलमीरा को ठीक रखती हैं। ये मैंने बहुत बार देखा है और उनकी रहते हुए भी वो अलमीरा कई बार ठीक करती हैं अपनी वीडियो के लिए। आंटी जी कह रही हैं कि आज जो है लप्पू के पिताजी हैं कुछ लाए हैं और वो हमें बनाना है, और इतना सारा प्याज देखकर हम ऑडियंस को समझ में आ गया है कि आंटी आज आप क्या बना रही हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आपके इन्हीं रेसिपी के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, तो शायद आपने नाम लेना बंद कर दिया है, बट बनाना तो आप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप लोगों को वो खाते हैं। लेकिन अभी अभी आप वैष्णो देवी से आई थी, आपने कन्या पूजन किया है, शायद 4-5 दिन पहले या 3-4 दिन पहले ही किया होगा। उसके बावजूद भी आप एक हफ्ता नहीं रह पाई और आपने ये सब चीज़ें बना रही हैं। उससे मैं सावन के महीने में भी आपकी बहू रानी ने भी वहाँ पर जो है कुछ बनाया था इस तरीके का कि जिसके लिए उसे ट्रोल किया गया था। तो आप लोग पब्लिक की बातें क्यों नहीं सुनते हो? क्योंकि ऑडियंस ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, उसके बाद आप कहते हो कि हमारी यूट्यूब फैमिली है, हमें आप समझाइए, हम समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, बट आप लोग नहीं समझते हैं। आंटी जी कह रही है हमें पॉलीथीन में सामान रखना अच्छा नहीं लगता है, कोई भी सामान आता है तो हम तुरंत डिब्बे में डाल देते हैं। तो आंटी जी ये सब चीज़ें जो है ना, आप थोड़ा टाइम के लिए यूट्यूब को, व्लॉगिंग को छोड़कर अपनी बहुओं को भी सिखा दीजिए, क्योंकि बड़े वाली बहू को तो पास तो बिल्कुल डिब्बे है ही नहीं, और डिब्बे होते हुए भी पता नहीं वो किस चीज़ के लिए यूज़ करती है। अभी थोड़े दिन पहले ठीशो के वो खाने वाले डिब्बे मंगवाए थे, पीपी लिंक भी लोगों से करवाया था, लेकिन वो जब ट्रेन में जब खाना खा जाती है तो पॉलीथीन लेकर जाती है। इवन कि इतना भी नहीं होता है चमचा या चम्मच कुछ ले जाए। चावल भी बेचारे लप्पू को जो है भिखारियों की तरह हाथ से ही निकालने पड़े थे। आंटी जी कह रही हैं कि देखो मैं रोटी जो भी बना रही हूँ सारी फूल रही है, फूला फूला रोटी अच्छी लगती है। बट आंटी जी ये जो आपकी रोटी फूली फूली तो है, बट साथ में कच्ची भी है, क्योंकि ये पकी हुई नहीं है रोटियाँ। और इसी तरह की रोटियाँ जो है ना आपकी लप्पी भी बनाती हैं। बल्कि आप लोग अपने घर में जो बनाते हैं ना, रोटी में काले काले दाग से जो आ जाते हैं, जो काले काले राउंड राउंड शेप के आते हैं, उन्हें, उस रोटी को ये लोग जली हुई रोटी बोलते हैं कि वो लोग जली हुई रोटी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कभी इनके घर की रोटी खा पाएगा। इवन कि इनका ये वीडियो देखने के बाद तो जिन लोगों ने इनके घर में कभी खाना खाया भी होगा ना, वो ये देखेंगे चूहे इनके घर में घूमते रहते हैं, चूहों की पोटियाँ इनके बर्तनों के स्टैंड पे रहती हैं, इनके जो घर में कॉकरोचेज इतने हैं। तो मतलब खुद देखकर भी हम लोगों जैसे लोगों को घिन आ रही थी कि भाई किस टाइप से ये लोग अपने घरों में रहते हैं। बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। औरत की पहचान ही यही है कि अगर आपको किसी औरत को देखना है ना, जज करना है, तो उसकी किचन जाके देखिए कि उसकी किचन साफ सुथरी है या नहीं है, किचन के डिब्बे कैसे हैं। भले ही वो कितने बड़े घर में रहती हो, कितना पैसा खर्चती हो, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन औरत का जो असली जो संसार है ना, उसका वो किचन माना जाता है। इनकी सास बहू दोनों सबका ही बिगड़ा हुआ है यहाँ पर। देखिए सुबह के 12 बज गए हैं और अभी तक इन लोगों ने नाश्ता नहीं किया है। तो आंटी जी कह रही हैं कि अभी लप्पू के पिताजी को भी फोन करके बुलाना पड़ेगा, तो उन्हें खाना खिलाऊंगी। तो आंटी जी आपको खाना पहले बना लेना चाहिए था। आंटी जी ने बोला था कि पहले, मैंने सोचा था कि साफ सफाई कर लेती हूँ, एक व्लॉग डाल देती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो खाना बहुत जरूरी है आंटी जी औरों की लाइफ में, बट आप लोगों की लाइफ में क्या है ना, आप लोगों को इतना एडिक्शन हो गया वाईटी का, वीडियो का बनाने का, व्यूज लेने का, कि आपको घर की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। और अगर आप बड़ी होकर ऐसा करेंगी तो फिर आप अपनी बहुओं को क्या सिखाएंगी। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है ना, कुछ वो कमेंट्स जो है मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी आप सबके साथ। एक यूज़र ने लिखा है कि वैष्णो देवी से आए, कन्या पूजन कराए हुए भी एक हफ्ता नहीं हुआ और तुम लोग नरभक्षियों की तरह नॉनवेज पे आ गया है। वाह रे भक्ति आप लोगों की, बस कंटेंट के लिए पूजा और दर्शन होते हैं तुम लोगों के। आपने थाली बिना सोप लगाए रख दी है नॉनवेज वाले। आप किस टाइप की हैं आंटी जी, ज़रा भी सफाई नहीं है। रोटी अच्छी तरह तो सेक लेते हैं आंटी जी, बिल्कुल कच्ची लग रही है। कच्ची लग नहीं रही है जी, कच्ची हैं आंटी जी। सब कुछ खत्म हुआ। आप आंटी जी मनीषा को अच्छी डॉक्टर को दिखाइए। मनीषा की शादी को 5 साल हो गया है। बच्चे के लिए आप लोग बिल्कुल भी वो नहीं कुछ निषिद्ध खाती हैं। आप लोग ये जो निषिद्ध खाती हैं उस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। सचिन भाई की पैसे की कमी नहीं है और मनीषा डॉक्टरों को क्यों नहीं दिखाते। तो इतनी टेंशन आप लोग ऑडियंस क्यों ले रही हैं, ये सब इन सबको पता है। ये खुद उन्होंने नागपंचमी वाले दिन चीज़ बोली थी कि हमारे घर में सप्तमी को करते हैं लेकिन हम पंचमी को करते हैं। ये वैष्णो देवी से आए हुए हैं, अभी एक नॉनवेज खा रहे हैं, तो सब कुछ उल्टे सीधे काम यही कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों को लगेगा ना भाई, तो आप लोग इतनी क्यों टेंशन लेते हैं। आंटी आप जब भी नॉनवेज बनाती है तब वीडियो मत बनाया कीजिए प्लीज़, सब लोग ट्रोल करते हैं। तो आज इन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन इन्होंने खूब सारा प्याज काटा है, उसको देखकर लोगों को आइडिया लग गया है। चिकन बनाया है, चिकन ही है तो सब्जी मत बोलिए उसे।
आंटी जी एक रोटी बेलने का चकला ले लो, स्लैब पर मत बोलो। अरे भैया उस पर जो स्लैब पर चूहे या कॉकरोचेस घूमते हैं ना, उसका जो स्वाद इनकी रोटियों में आता है ना, इनको उस चीज़ की आदत पड़ गई है। अब ये लोग चकले पे रोटी बनाएंगे तो बेचारे कमज़ोर नहीं हो जाएंगे, और इनका टेस्ट भी तो चाहिए ना। फिर कॉकरोच और चूहे के जो हाथ पैरों में जो बैक्टीरिया लगे रहते हैं, तो आप लोग हम लोग नहीं समझ सकते इनकी सोच जहाँ तक है। भाई पैसा आया है, लेकिन पैसे से क्लास नहीं आई है इन लोगों की। तो आप समझिए ये घमंड बोल रहा है उस चीज़ का ना इनके अंदर। तो खैर वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। एक्चुअली हुआ क्या था, ये वीडियो मैं जो है कर चुकी थी, लेकिन ये वीडियो में साउंड नहीं आ रही थी वीडियो मैं बना चुकी थी, तो दोबारा से मुझे ये जो वीडियो है दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो सॉरी इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आज कोई भी वीडियो नहीं आया है, तो प्लीज़ लेट आया है, लेकिन इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।